हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन वाली बात बताना चाहते हैं। हमारी गाड़ी के अंदर एक हमें गेस्ट मिले जिनका नाम विकास है। तो उन्होंने हमें एक इंडियन रेलवे के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताई। तो हमें लगा कि फिर ये मैसेज हमें अपने जो दर्शक हैं उनको देना चाहिए। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो देश भारत है, डेवलपमेंट वाली कंट्री है। तो हमारा जो जो एक सेगमेंट है रेलवे का, तो रेलवे का सेगमेंट भी काफ़ी डेवलप हो रहा है और तेज़ी के साथ, गति के साथ काम कर रहा है। तो हमारे विकास सर हैं, उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, इनके पास बहुत अच्छी जानकारी लगी। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो मिलिएगा हमारे विकास सर से, जो हमारे गेस्ट हैं, और आपको रेलवे के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि जो आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेनें होती हैं पैसेंजर्स वाली, मालगाड़ी होती हैं। तो ये उसी के बारे में आप होगा। तो हम विस्तार से समझेंगे विकास जी से। हम आपको विकास जी से मिलाते हैं, मिलिएगा। हेलो सर, कैसे हैं आप। मैं बढ़िया हूँ। क्या नाम है सर आपका। आप थोड़ा मेरा विस्तार से पहले अपने आपके बारे से, आपके हिसाब से शुरू कर दें। आप पहले जी अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास है। मैं DFCCIL नामक एक PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर, वहाँ पे जॉब करता हूँ। ओके, और तो अभी विकास जी पहले बताइए कहाँ से हैं आप। मैं प्रॉपर लखनऊ का रहने वाला हूँ। ओके, तो हाँ, आप तो दोबारा बताइएगा किस चीज़ में जॉब करते हैं आप। मैं ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का एक पब्लिक सेक्टर है, DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोबारा एक बार बताइएगा। DFCCIL, DFCCIL। ओके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन। ओके, ठीक जी है। जी। अब इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि क्या काम करता है। DFCCIL की इनकॉर्पोरेशन 2008 में हुआ था। ठीक है। ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर है। हम्म। इसका इनकॉर्पोरेशन इसलिए किया गया था क्योंकि अभी हमारे रेलवेज़ के अंडर पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों चलती हैं। ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेन भी डिले होती हैं, ओके। और जो मालगाड़ी हैं उनको भी अलग अलग जगह पे हॉल्ट करना पड़ता है, जिससे माल लेट डिलीवर होता है। ओके। एक सेकेंड। कोई बात नहीं। ठीक है। तो 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। ओके। और ताकि इसका डेडिकेटेड जो है वो मालगाड़ी का ट्रैक है ये, ओके। मतलब इस पे केवल रेलवे की मालगाड़ी चलेंगी। ओके। और मतलब अभी इसको प्रोजेक्ट को दो फेज़ में डिवाइड किया गया है, हम्म। ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर। ठीक है। ईस्टर्न कॉरिडोर हमारा है दिल्ली से लेके मुगल सराय तक, ठीक है। और वेस्टर्न कॉरिडोर है हमारा दिल्ली से JNPT मुंबई तक। ओके। तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है, मालगाड़ी अभी क्या है रेलवे में, मतलब एवरेज स्पीड उनकी 25 kmph या 30 kmph ही रहती है। ठीक है। जबकि हमारा ट्रैक जो डिज़ाइन किया गया है वो मालगाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 100 kmph के लिए डिज़ाइन की गई है। ओके, यानी 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के हाँ, 100 किलोमीटर पर आवर हो बिल्कुल जाएगी। 100 किलोमीटर पर गाड़ी चलेगी। ओके। और मतलब थ्रू आउट, मतलब विदाउट स्टॉपेज चलेगी। अच्छा, जैसे विदाउट जो स्टॉपेज गाड़ी चलेगी। दिल्ली से चली है वो मुगल सराय डायरेक्ट रुकेगी। ओके। हाँ, बीच में उसका कुछ स्टॉपेज नहीं है, हॉल्ट नहीं है। ओके, मतलब आपका जो डिपार्टमेंट है मतलब काम पे काम कर रहा है कि भाई जो आपकी जो रेलवे की जो सारी लाइनें हैं, जी जी। तो वो पहले यूज़ होती थी मालगाड़ी के लिए भी और आपका बिल्कुल पैसेंजर्स के लिए भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें होता ये था कि कहीं कहीं अगर पैसेंजर्स ट्रेन है तो उसको रोक दिया जाता था जी कि जी भी मालगाड़ी पास हो रही है, उसके बाद ही वो आपका पैसेंजर वाली ट्रेन जो है पास होगी। जी जी। और कहीं कहीं पर उल्टा होता था कि मालगाड़ी को पास करने के लिए पैसेंजर ट्रेन रोक दी, पैसेंजर ट्रेन के लिए मालगाड़ी रोक दी। हम्म, तो क्योंकि रेलवे लाइन सीमित थी, तो अभी आपका जो डिपार्टमेंट वो क्या कर रहा है कि उस आपकी जो बिल्कुल। मालगाड़ी वाला जो ट्रैक है उसको अलग कर रहा है, राइट। हाँ, तो उससे फिर ये होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी मालगाड़ी की स्पीड 25 बढ़ किलो। जाएगी और ट्रैफिक रेलवे से कम हो जाएगा, ट्रैफिक मतलब रेलवे से पैसेंजर कम हो ट्रेन जाएगा। और टाइम टाइम से चल पाएंगी। ओके, पैसेंजर ट्रेन भी मतलब जो ट्रेनें हैं वो भी टाइम से चल पाएंगी और इसके अलावा आपका जो मालगाड़ी है वो भी टाइम से पहुंच पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ओ, ठीक है। तो इससे अभी जो आपने बताया कि 2 कॉरिडोर आपके स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल तो उनसे रेलवे को कुछ बेनिफिट होना शुरू हो गया है सर, नहीं हुआ है। बिल्कुल। हमने लगभग, हम अभी मतलब 2020 में हमारा ऑपरेशन चालू हुआ था। ओके। तो हमने लगभग, अभी हम इस पोजीशन पे है कि हम लगभग 200 ट्रेनें पर डे का चला रहे हैं। अच्छा, तो 200 मतलब ट्रेनें। 200 ट्रेनें हमने रेलवे से अपने ट्रैक पे ले ली हैं। ओके। हाँ विकास सर, आप बता रहे थे, कुछ बताइए सर। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो हमारे जो दो कॉरिडोर हैं वो ठीक है। ऑलमोस्ट 96% कम्प्लीशन पे है। ठीक है। और टारगेट हमारा 2025 दिसंबर है ओके। कि हम ये पूरा दो कॉरिडोर कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है। और इसके बाद हमारा जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अभी हमारा मतलब मिनिस्ट्री के पास है अप्रूवल के लिए, जो हमारा कनेक्ट करेगा दानकुनी टू विजयवाड़ा। ओके। हाँ, इसका अभी अप्रूवल मतलब डीपीआर हमने रेडी कर लिया है, अप्रूवल अभी मिनिस्ट्री से नहीं हुआ है, तो होपफुली वो हो जाएगा तो एक थर्ड कॉरिडोर और हमारे पीछे आ जाएगा। तो अगर सर विकास सर, अगर हम बात करें कि पूरी इंडिया के अंदर ये अभी जैसे आपका डिपार्टमेंट जो आपका जो सेगमेंट काम कर रहा है पूरा इंडस्ट्री के लिए, जो आपका कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज है इधर से उधर पोर्ट के लिए, तो ये लगभग कितना समय लग जाएगा पूरी इंडिया में फैलने में आपके हिसाब से? इंडिया में फैलने में तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब 1 दशक मान सकते हैं, 10 साल लगभग। बिल्कुल। और उसमें भी अभी मतलब क्या किया गया है, मेजर पोर्ट जो हमारे लोडिंग पोर्ट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा माल आता है समुद्र से, ओके, उनको कनेक्ट किया जा रहा है। ओके। जैसे DMRC है, दिल्ली मेट्रो, वो फैलती जा रही है। हाँ। अभी एक रैपिडो का प्रोजेक्ट आया है, वो भी फैलता जा रहा है। इसी तरीके से आपका जो डिपार्टमेंट है वो भी मालगाड़ी के सेगमेंट को अलग कर रहा है, सो दैट जितनी भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर सकें अच्छे से। बिल्कुल। अभी तो आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैसे दिल्ली से ये जो कानपुर के बीच में है, जी, मतलब ट्रेनें काफ़ी मतलब उसमें ट्रैफिक है, ओके, तो उसको हमने काफ़ी मतलब 40% रिड्यूस कर दिया उस ट्रैफिक। ओके। तो मैंने भी कभी काफ़ी नोटिस किया है कि कुछ जो टाइम है, जो अभी टाइम का जो ट्रेनों का जो टाइम होता था वो काफ़ी डिले होता था, तो उसमें कुछ सुधार आया है। बिल्कुल। तो उसका रीज़न यही है कि मतलब मालगाड़ियों को उन ट्रैक से हटा के दूसरे ट्रैक पर लाया गया है। बिल्कुल। ठीक है, समझ गया। तो हमारे दर्शकों, देखो आप सुन रहे हैं हमारे विकास जी की बातें, तो इससे पता चलता है कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है, सो दैट जो पैसेंजर्स हैं उनको टाइम का यूटिलाइज हो सके, उनका वो डिले का सामना ना करें, और मालगाड़ी जो डिले होती थी पैसेंजर्स ट्रेन की वजह से, उनको भी डिले टाइम का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा विकास जी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमारे दर्शकों को। कुछ मैसेज देना चाहेंगे मतलब हमारे दर्शकों को? मैसेज तो यही है कि अपना देश मतलब विकास कर रहा है। हाँ, डेवलपिंग बेसिकली कहाँ कंट्री है हम जी, तो मतलब हमें भी एक मतलब खुशी होती है, खुशी हो रही है उसका पार्ट होते हुए, जी, इतने बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट होते हुए। एंड बस मतलब हमारा देश इसी तरह तरक्की करता रहे। जी बिल्कुल, मुझे भी लगा जब आपने ये सब चीज़ बताई तो मुझे भी खुशी हुई कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो ये चीज़ भी हमारे जो दर्शक हैं उनको पता होना चाहिए। चलिए, अच्छा लगा मिलकर आपसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद।